बहुत बहुत जो रियल में थे और वो बेरोजगार रह गए। तो डेली 4100-200 बाहर हो रहा है, डेली बाहर हो रहा है। अभी दरभंगा से भी नोटिस आया है, जो डॉक्यूमेंट जिनका पर्याप्त नहीं है वो, अब बहुत बच्चे जो गुप्त सूत्रों से जो हमको कुछ कुछ सुनने को मिल रहा है कि बहुत बच्चे ऐसे भी जिनका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, वो सरकारी तंत्र से डर के वो अपनों छोड़ के भाग रहा है, नौकरियां छोड़ के भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी सीटें जो है ऐड होती हुई दिख रही है। ये कहीं ना कहीं पहले ही इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए था। आज इन सब जगहों पर अच्छे युवा जॉब कर रहे होते, चाहे वो बाहर के हों या बिहार के हों, जॉब कर रहे होते, ये दिन ना देखना पड़ता। तो सरकार को अब जो हुआ सो हुआ, टीआरई 3 में भी पहले डीबी करवाना चाहिए और तब ज्वाइनिंग करवाना चाहिए। टीआरई 4 में भी पहले डीबी तब ज्वाइनिंग, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। सर जिस तरीका से हमेशा से आप देख रहे हैं, टीआरई 1 में भी सीट बचा लिया गया, टीआरई 2 में भी बचा लिया गया, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी देखे 35%, 40% सीट बचाने का उपाय कर लिया गया। आप बीपीएससी वाला भी देखे कि पहले 3 गुना 4 गुना सीट बढ़ के दिया गया। क्या अंतिम भर्ती टीआरई 4 है, उसके कारण व्यवस्था किया जा रहा है सीट का? क्या देखिए, आप अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो हमको लगता है जिस हिसाब से मामला चल रहा है, 35 से 40 हजार सीट तो पिछला ऐड हो जाएगा, पीछे का 1 की बात कर रहे हैं। 2 में भी आप देखिए हिंदी वाला जो मामला चल रहा है, भाषा वाला, वहां भी मामला कोर्ट में है। ये फर्जी बच्चे निकल के आ रहे हैं। ये सब बच्चा जब निकलेगा तो जो टीआरई 4 में कहा गया है कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, हमको लगता है कि 1.5 लाख वैकेंसी सबको जोड़ के पुराया जाएगा। और कोई बात नहीं, चलिए देर ही सही दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। बीपीएससी भी पहली बार टीआरई 1 करवा रही थी, उसको भी उतना अंदाजा नहीं था, चलिए सब मानते हैं। लेकिन इन सब के बाद अब टीआरई 3 में कोई गलती ना हो, टीआरई 4 में कोई गलती ना हो, इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार जरूर ध्यान देगी क्योंकि उनके नॉलेज में है। अब देखिएगा जो भी बातें होंगी वो सब जो पिछले टीआरई 1 और 2 में जो गलतियां हुई वो टीआरई 3 में नहीं होगी। टीआरई 3 में जो गलतियां हो रही है वो टीआरई 4 में नहीं होगी। ऐसा हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत दिनों के बाद बीपीएससी कभी इसका एग्जाम ली नहीं थी और इसलिए ये सारी चीजें हुई। सरकार थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई थी, इसलिए ये सारी चीजें हुई। लेकिन आगे इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। सर एक तुरंत वैकेंसी है, 1 माह 1.5 माह 2 माह का समय मान लेते हैं, क्योंकि चुनाव है, धड़पड़ी है, वैकेंसी लोग देंगे, पूरा भी कराएंगे। सर एक टीआरई 1 का भी क्वेश्चन है, टीआरई 2 का भी क्वेश्चन है, टीआरई 3 री एग्जाम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अब हो गया। सब्जेक्ट वाइज भी आप सब कुछ देख लिए, कहां से कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है, किस सब्जेक्ट से तीनों चारों में पूछा गया है, एक ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है? देखिए अभी जैसे आप अगर टीआरई 1, 2, 3, 4 की बात कीजिएगा, 1, 2, 3 की बात कीजिएगा और री एग्जाम लगा के 4 एग्जाम हो गया। टीआरई 1 में जैसे 1 to 5 का आप ले लीजिए तो 2 एग्जाम हुआ था, टीआरई 2 में एग्जाम हुआ, टीआरई 3 में एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर एगो री एग्जाम हुआ। तो इस सब मिला के लगभग 5-6 पेपर हैं। 5 पेपर टीआरई 1 to 5 का है। जब 1 to 5, 6 to 8 का जब आप 9, 10 का एनालाइजेशन कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे आप देखिए टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 री एग्जाम में और टीआरई जो 3 जो कैंसिल हुआ उसमें रीजनिंग में आ जाइएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछे गए। उधर आप चल जाइएगा फिजिक्स में तो यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं के बराबर बहुत कम पूछे गए, जो पूछे गए वो अलग तरीके से पूछे गए। लाइट से आप देखिएगा साइंस में हर चैप्टर, हर टीआरई 1, 2, 3 तीनों में पूछा गया, जो कैंसिल हुआ उसमें भी पूछा गया। कितना क्वेश्चन लाइट? किसी में 2 में, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। जैसे मान लीजिए 1 to 5 में 25 से 30 क्वेश्चन पूछा गया। तो टीआरई 1 में आप देखिएगा 2 क्वेश्चन, तो टीआरई 2 में फिर 3 क्वेश्चन लाइट से। अब कुछ चैप्टर ऐसा है जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप केमिस्ट्री में आ जाइए, एसिड बेस सॉल्ट से हर टीआरई 1, 2, 3 तीनों में जो कैंसिल हुआ उसमें भी किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आ जाइएगा आप बायोलॉजी में, डिजीज से हर टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको छोड़ दिए गए। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 35 से 40%